दोस्तों एक बार फिर से भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि सीज फायर की गिनती शुरू हुई। क्या भारत पाक के बीच फिर से शुरू होगा युद्ध? क्योंकि पाकिस्तानी विदेश मंत्री की तरफ से जो एक बयान दिया गया उसके बाद दुनिया भर में एक बार फिर से सनसनी का माहौल छा गया है। देखिए युद्ध विराम पर पाकिस्तान का नया बयान सामने आया कि 18 मई तक रहेगा सीज फायर। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर पाकिस्तानी नेता की तरफ से यह नया बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया कि दोनों देशों के बीच सीज फायर पर 18 मई तक सहमति बनी है। हालांकि भारत की ओर से इस बयान पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस बयान के बाद मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सीज फायर का काउंटडाउन शुरू हुआ। क्या भारत पाक के बीच फिर से शुरू हो सकता है युद्ध? क्योंकि पाकिस्तान के खुद विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री की तरफ से ये सनसनीखेज बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि दोनों देशों के बीच ये सीज फायर सिर्फ 18 मई तक ही सीमित है। ऐसे में इस बयान के बाद दोनों देशों के बीच फिर से सैन्य संघर्ष शुरू होने की आशंकाएं गहराने लगी हैं। वैसे तो भारत की तरफ से क्लियर चेतावनी दे दी गई है पाकिस्तान को कि अब अगर पाकिस्तान ने कुछ भी किया तो जवाब और भी खतरनाक होगा। आज हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान को हिदायत देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ ट्रेलर देखा, समय आने पर दुनिया को पूरी पिक्चर भी दिखाएंगे। राजनाथ सिंह आज गुजरात के भुज एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचे और यहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बात करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये ऑपरेशन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस ट्रेलर है, समय आएगा तो पूरी पिक्चर भी दिखाएंगे। जहां एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर की तारीखें गिनी जा रही हैं, इस बीच रक्षा मंत्री के इस बयान के बाद पाकिस्तान में भी हड़बड़ी का माहौल देखा जा रहा है। वैसे तो अभी बॉर्डर वाले इलाकों वाले राज्यों में भी हालात सामान्य चल रहे हैं। राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर से लेकर बॉर्डर के सभी जिलों में हालात अभी तो सामान्य है। भारत ने कहा कि अब अगर आगे पाकिस्तान से कोई बातचीत होगी तो DGMO से ही होगी और अब इसमें अमेरिका या कोई भी अन्य देश शामिल नहीं होगा। वहीं आज एक और बड़ी खबर सामने आई कि ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया को ब्रीफ करेंगे भारतीय सांसद। अमेरिका, UK, दक्षिण अफ्रीका, कतर और UAE जाएंगे और इस टीम में शशि थरूर और ओवैसी भी शामिल रह सकते हैं। तो वहीं इधर हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने पहली बार अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से भी बातचीत की, शुक्रिया कहा। अफगानिस्तान ने भारतीय रॉकेट हमले का पाकिस्तानी दावा भी खारिज किया था। विदेश मंत्री S जयशंकर ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी से फोन पर बातचीत की और जयशंकर ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने के लिए मुत्ताकी को शुक्रिया भी बोला। देखिए विदेश मंत्री का कहना है कि मुत्ताकी के साथ बातचीत अच्छी रही, उन्होंने जो पहलगाम हमले की निंदा की है वो सराहनीय है। हम उन झूठी रिपोर्ट्स को खारिज करने के लिए भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं जिनका मकसद भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में दरार डालना था। और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के विदेश मंत्री ने भारत से अफगान व्यापारियों और मरीजों के लिए भारतीय वीजा की सुविधा शुरू करने की भी मांग की है। इसके अलावा भारत ने अफगान कैदियों की रिहाई और स्वदेशी वापसी की भी अपील की है। तो S जयशंकर ने इन मुद्दों को भी तुरंत हल करने की बात कही है। वैसे आपको बता दूं, भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान के एंट्री के बाद 25 अगस्त 2021 को तत्काल प्रभाव से वीजा देना बंद कर दिया था। तालिबान की सत्ता आने के बाद वहां की सुरक्षा स्थितियों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है ना। और सरकार का एक और बड़ा प्लान देखिए आप, पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब एक और बड़ा कदम उठाने जा रही गवर्नमेंट। रक्षा बजट में 50,000 करोड़ बढ़ाने का प्रस्ताव ला सकती है। आधुनिक हथियारों और तकनीक पर फोकस होगा। पाकिस्तान के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई को बढ़ाने के लिए रक्षा बजट को इतना बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने सरकार को फंड बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, जिससे संसद के नवंबर-दिसंबर के दौरान शीतकालीन सत्र में मंजूरी मिल सकती है। ये डेटा आप देख सकते हैं, पिछले 10 सालों में भारत का रक्षा बजट करीब 3 गुना तक बढ़ चुका है और भारत का सैन्य खर्च पाकिस्तान से 9 गुना तक ज्यादा है। भारत के सैन्य बजट का 75% सैलरी और पेंशन पर खर्च होता है। और वहीं CDS और तीनों सेनाओं के चीफ आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिले, एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर के आगे की प्लानिंग की जानकारी दी। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत पाकिस्तान के बीच DGMO फिर से संघर्ष विराम पर बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी तक 18 मई तक ही ये सीज फायर का समझौता बना हुआ है। देखिए पाकिस्तानी विदेश मंत्री इसाक डार इस मुद्दे पर क्या बोले। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक डार ने उच्च सदन को बताया कि पहले जो DGMO की बातचीत हुई उस दौरान युद्ध विराम को 12 मई तक बढ़ा दिया गया था। फिर 12 मई को जो बातचीत हुई उसमें युद्ध विराम को 14 मई तक बढ़ाया गया और फिर 14 मई को जो आगे की बातचीत हुई उस दिन युद्ध विराम को 18 मई तक बढ़ाया गया। ऐसे में अपने संबोधन में डार ने कहा कि दोनों DGMO 18 मई को फिर से बातचीत करेंगे। तो अभी फिलहाल ये चर्चा का मसला चल रहा है कि 18 मई तक भारत पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर बढ़ा हुआ है, तो क्या 2 दिन बाद फिर से जंग छिड़ जाएगी या दोनों देशों की DGMO आगे फिर सीज फायर को लंबे समय तक बढ़ाने के लिए सहमति जताएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। अगर तब तक पाकिस्तान की तरफ से कोई नापाक हरकत नहीं की गई तो जाहिर सी बात है भारत सरकार भी सीज फायर आगे बढ़ाने पर सहमत हो सकती है, वरना एक बार फिर से आंदोलन छिड़ सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों? इस मामले पर आपकी राय विचार कमेंट करके बताइएगा जरूर। और पल पल की लाइव ब्रेकिंग न्यूज अपडेट, हेडलाइंस, न्यूज सुर्खियां देखते रहने के लिए जुड़े रहेगा DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम जरूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।